नमस्कार। मैं फिर एक बार आपके सामने नए विषय वस्तु के साथ योद्धाओं, मेरे प्यारे छात्रों, चीजों को समझिए। प्रत्येक दिन मैं सत्र की शुरुआत इस उद्देश्य के साथ करता हूं कि मैं सत्र संचालन के दौरान प्रारंभ में आपके अंदर एक अभूतपूर्व ऊर्जा का संचालन कर सकूं, जिसका प्रभाव मेरे क्लास सेशन के दौरान आपके अंदर अतिरिक्त ऊर्जा के रूप में दिखे। नौजवानों, मैं विषयवार, क्रमवार, लगातार भिन्न भिन्न बिंदुओं को सिलसिलेवार ढंग से, क्रमबद्ध तरीके से आपके सम्मुख अभिव्यक्त करता जा रहा हूं, प्रकट करता जा रहा हूं, समझाता जा रहा हूं। जिस कड़ी में आज मैं आपके सम्मुख विधानसभा, गौर से सुनिए, विधानसभा असेंबली, जो कि राज्य कार्यपालिका, एक्चुअली मैंने आपको बताया था केंद्रीय कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका। राज्य कार्यपालिका का अर्थात 3 स्तंभ, राज्यपाल, विधानसभा और वैसे राज्य जहां विधान परिषद हो, उसको मिलकर क्या बनता है? राज्य की कार्यपालिका बनती है, जिसके तहत हम लोगों ने राज्यपाल के विषय में पढ़ा, विधान परिषद जिन 6 राज्यों में है उसके विषय में पिछली कक्षा में पढ़ा, जिसको कि आप मेरे चैनल पे अगर आप सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आप मेरे पिछले सेशन को देख सकते हैं, जिसमें मैंने विधान परिषद की एक संक्षिप्त किंतु अति महत्वपूर्ण व्याख्या की है। और आज उस कड़ी में मैं उसके तीसरे अंग और साधारणतः बोलचाल में सर्वाधिक बोला जाने वाला शब्द विधानसभा, अगर हम कोई भी, नौजवानों आप भविष्य हो, मैं एक देश, एक राज्य की परिकल्पना, उसके सुदृढ़ीकरण की परिकल्पना सिर्फ राजनीति में जाकर नहीं कर सकता हूं, अपितु मैं अपने क्षेत्र में भी अच्छा काम करके मैं राज्य निर्माण में अपना योगदान दे सकता हूं। जिस कड़ी में एक बहुत ही साधारण किंतु बहुत ही मजबूत विभाग आता है कि आप अपने कार्य के प्रति सक्षम हो, निपुण हो और योग्य हो, तो हम शिक्षा के माध्यम से भी हम राष्ट्र अथवा राज्य की सेवा कर सकते हैं। तो साधारणतः अगर राज्य की चर्चा आती है तो जो कम भी जानते होंगे वो ये पक्का जानते होंगे कि हाँ, विधानसभा की चर्चा होती है। तो आज हम लोग विधानसभा की चर्चा करने के लिए ही एकत्रित हुए हैं और आज हम लोग विधानसभा के विषय में जो अति महत्वपूर्ण तथ्य है उसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो अति महत्वपूर्ण चीज है, मैं अभी किनारे हो गया हूं, जो बच्चे YouTube के माध्यम से मुझे देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लो, इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, कारण स्पष्ट है, इसमें तथ्यों को मैंने लिखा है जिसको कि मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, और इसको आप 2 बार देखकर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होता है विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में उसको आप समझ सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप अपने मित्रों को भी जोड़िए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि यह जो परिवार है हम लोगों का ऑनलाइन एजुकेशन का, यह सतत प्रगतिशील रहे अपने पथ पर, और मैं आप लोगों के समक्ष नित्य प्रतिदिन नई नई विषय वस्तुओं को लेकर उपस्थित हूं। तो सबसे पहले एक चीज समझिए, जो राज्य का विधानमंडल होता है, जो राज्य का विधानमंडल होता है, वह विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल के मिलने से बनता है, जिसकी व्याख्या राज्य विधानमंडल की व्याख्या कि राज्य विधानमंडल विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल के मिलने से बनता है, इसकी व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 168 में की गई है। इसकी व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 168 में की गई है। यह पहला चीज था, इसको आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग आते हैं मूल वस्तु के तरफ। अब देखो, मैंने पहले भी तुम्हें कहा है कि भैया जो भी संवैधानिक पद हैं, सिस्टम है अथवा कार्यशालाएं हैं, जो भी संवैधानिक संरचना है, वो यूं ही नहीं बना है। उन सभी चीजों का निर्माण संविधान को आलोक में रखकर किया गया, अर्थात संविधान में कहीं ना कहीं, किसी न किसी अनुच्छेद में हर चीज के विषय में चर्चा की गई है। और उसी के तहत अनुच्छेद 170
विधानसभा के गठन की चर्चा, राज्यों में विधानसभा के गठन की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत है। अनुच्छेद 170 में इस बात की चर्चा की गई कि राज्य में एक विधानसभा होनी चाहिए जिसमें प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से लोग जाएं और वह विधानसभा का गठन करें, विधानसभा के सदस्य बने। तो सबसे पहले प्रत्यक्ष चुनाव है, तो चुनाव होता है। इसमें विधान परिषद अथवा राज्यसभा की तरह अप्रत्यक्ष चुनाव नहीं है, यह प्रत्यक्ष चुनाव है। तुम लोग भी जानते होंगे, हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, इस तमाम राज्यों के जो बच्चे हैं वह जानते हैं कि विधानसभा का चुनाव होता है। अब उसी के फलस्वरूप देखिए, आज के समय में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मतलब क्या हुआ, चुनाव हुआ, पार्टियों ने चुनाव में हिस्सा लिया, उनके सदस्य चुनकर गए और जिस पार्टी के सर्वाधिक सदस्य हैं, जिन्होंने राज्य विधानसभा के बहुमत को प्राप्त किया, उस पार्टी की सरकार वहां बनाई जाती है। वस्तुतः इस चीज को आप समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री के नाम का कोई विशिष्ट पद नहीं होता है। एक्चुअली राज्य के संचालन की जिम्मेवारी विधानसभा की होती है। तो विधानसभा में सदस्यों का चुनाव होता है जिसमें भारत के या उस राज्य के आम जनता जो है, जो भी चुनाव में हिस्सा लेने के लिए योग्य हैं। योग्यता क्या है, 18 वर्ष। योग्यता क्या है, 18 वर्ष से ऊपर का हर नागरिक चुनाव में हिस्सा लिए। हमने अपने सदस्यों को चुनकर भेजा, जिस पार्टी के सर्वाधिक सदस्य हैं और उन्होंने बहुमत हासिल कर लिया, उस पार्टी की सरकार बनी और फिर उस पार्टी के जो चुने हुए विधानसभा के सदस्य होते हैं वो अपने विधायक दल का नेता चुनते हैं और वो मुख्यमंत्री बनता है। ऐसा नहीं है कि आप सुनते होंगे जिस प्रकार से अमेरिका में आप लोग सुनते होंगे कि भाई राष्ट्रपति के पद का चुनाव हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री के पद का चुनाव होता है। नहीं, चुनाव विधानसभा के सदस्यों का होता है और वो जो दल, वो जो चुने गए सदस्य होते हैं, वो अपने अंदर में से उस पार्टी के लिए विधायक दल का नेता चुनते हैं और उसको मुख्यमंत्री पद की जवाबदेही मिलती है। तो सबसे पहला चीज, राज्य में निम्न सदन किसको कहते हैं? राज्य में निम्न सदन किसको कहते हैं? तो राज्य में निम्न सदन विधानसभा को कहा जाता है। मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया, राज्य में उच्च सदन किसको कहा जाता है? तो विधान परिषद को कहा जाता है। और लोकसभा की ही प्रकार राज्य में निम्न सदन किसको कहा जाता है? तो विधानसभा को कहा जाता है। अब जब संविधान, जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताया है, लोकसभा के वक्त बताया, राज्यसभा के वक्त बताया, विधान परिषद के वक्त बताया, आज मैं आपको विधानसभा के विषय में बता रहा हूं कि संविधान जो बना, संविधान का जो निर्माण हुआ, उसके अनुसार ऐसी व्यवस्था की गई, इस बात का भी उल्लेख किया गया कि एक राज्य में अधिकतम 500 ही विधानसभा सदस्य हो सकते हैं। मतलब कि किसी भारत के किसी राज्य में, कोई भी राज्य हो, उसमें अधिकतम जो है विधानसभा के सदस्य कितने हो सकते हैं? 500 हो सकते हैं और न्यूनतम 60। जिस प्रकार से मैंने विधान परिषद के लिए कहा था 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ MLAs इन द पार्टिकुलर स्टेट और न्यूनतम 40 कहा था, तो उसी प्रकार से इसमें 500 अधिकतम है और मिनिमम, न्यूनतम जो सदस्यों की संख्या होनी चाहिए वो 60 होनी चाहिए। लेकिन इसके अपवाद भी हैं। अब अपवाद में, अब जैसे उत्तर प्रदेश यूनियन टेरिटरीज में, संघ शासित प्रदेश में पौंडीचेरी है, तो पौंडीचेरी में 30 है। और राज्यों में फिर से अगर आपके सामने यह सवाल आता है कि भारत में न्यूनतम विधानसभा सीटें कहां हैं, अब जवाब देखो, सवाल आप क्वेश्चन का देखो, रिट की अभी परीक्षा होने वाला है, यूपी टेट की भी परीक्षा होने वाली है। अब सीटेट तो थोड़ा दूर है और आरआरबी एनटीपीसी में भी जो लोग पढ़ रहे हो, परीक्षा चल रही है, अनवरत जारी है। इस चीज को बारीकी से समझो। अगर आपके सामने सवाल पूछा जाता है और अगर जो ऑनलाइन है वो जवाब भी दे सकते हैं, मैसेज करें कि भारत में न्यूनतम विधानसभा की सीटें कहां हैं। अगर सवाल ये है और आपका विकल्प में पौंडीचेरी लिखा हुआ है तो जवाब पौंडीचेरी होगा। जवाब पौंडीचेरी होगा। क्यों? बिकॉज द लोएस्ट नंबर ऑफ MLAs इन पार्टिकुलर रीजन इज पौंडीचेरी विच इज हैविंग 30 MLA सीट्स। लेकिन अब सवाल बदल गया। अब अगर सवाल यह पूछा जाता है कि भारत में न्यूनतम विधानसभा की सीटें किस राज्य में हैं, कहां हैं, पौंडीचेरी किस राज्य में है,
तो अब पौंडीचेरी नहीं होगा, क्योंकि पौंडीचेरी राज्य नहीं है, वो संघ शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। तो अब राज्य के हिसाब से क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। राज्य के हिसाब से क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम में 32 सीटें हैं, सिक्किम में 32 सीटें हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से विधानसभा के विषय में मैंने आपको बताया। अब सवाल आता है, 2 सवाल आता है। वर्तमान में, सवाल देखो, वर्तमान में अधिकतम विधानसभा सीट कितनी है। मान लिया गया कि आपको यह पता है कि उत्तर प्रदेश में है, तो कितनी है, किसी राज्य में कितनी है। तो आपको याद रखना है कि अधिकतम जो विधानसभा की सीटें हैं वो 403 इन उत्तर प्रदेश, 403 इन उत्तर प्रदेश है। अब गौर से देखिए, संविधान में इसकी चर्चा हुई है कि अधिकतम सीट 500 हो सकती है, लेकिन 500 सीट इज द मैक्सिमम लिमिट। इट मींस नॉट दैट इन द इंडिया particular state is present which is having the total number of MLAs in their particular state 500, नहीं, ऐसी बात नहीं है। 500 अधिकतम है जो संविधान में चर्चा है, लेकिन वर्तमान में जो परिसीमन वगैरह भी होते हैं वो उत्तर प्रदेश में 403 है। घटा क्यों, चूंकि आपको पता होगा उत्तर प्रदेश से निकलकर उत्तराखंड अलग हुआ है, तो उसके कारण जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 403 है। याद रखना है आपको, इस चीज को याद रखिएगा। अभी जो बड़ा ही मजेदार सवाल आपसे विधानसभा के संबंध में पूछा जा सकता है, वह पूछा जा सकता है जम्मू कश्मीर को लेकर। क्यों, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आया, उसके बाद जम्मू कश्मीर में एक हलचल हुई है, एक राजनीतिक तौर पर बहुत बड़ी हलचल हुई है। तो अगर विधानसभा के क्षेत्र से क्वेश्चन आता है तो जम्मू कश्मीर में पूछा जा सकता है। तो आप एक चीज जान लीजिए, वर्तमान में जम्मू कश्मीर में 107, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग हुआ है 107 है, लेकिन जब चुनाव होगा तो परिसीमन के आधार पे उस 107 को 114 बढ़ाकर करना है। तो हम लोग जो जानकारी शेयर कर रहे हैं वह अगर आप 107 के आधार पर करते हैं, अगर आप 107 के आधार पर करते हैं, तो एक चीज को आप समझ लीजिए कि अगर 107 के आधार पर किया जाता है तो समझिए कि 83 सीटें जम्मू कश्मीर की हैं, 83 सीटें। गौर से समझिए, अगर मैं वर्तमान के आधार पे कर रहा हूं तो 107 सीट में 83 सीट जम्मू कश्मीर की है और 24 सीट पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम पर रिक्त रखी जाती है। ऐसी संरचना है, ऐसा माना जाता है कि पीओके जो है जब भारत का अभिन्न अंग होगा, अगर वैसी परिस्थिति आती है, तो उस वक्त इस 24 सीटों पर चुनाव होगा और उसके जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो जम्मू कश्मीर विधानसभा में शामिल होंगे। लेकिन इसको जो चुनाव, आगामी चुनाव जब होगा तो उसको 114 करने की बात है। तो वर्तमान में 107 में 83 सीट है, लेकिन नए परिसीमन के बाद जब 114 सीटें हो जाएंगी तो 90 सीटें रहेंगी जम्मू कश्मीर के लिए और 24 सीटें रहेंगी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए। याद रखिएगा, वर्तमान में पुनर्गठन जो अधिनियम, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आया, तो उसके आधार पे 107 है, जिसके आधार पे 83 जम्मू कश्मीर और 24 पीओके के लिए है। लेकिन चुनाव के पहले उसका परिसीमन करके 114 किया जाएगा, जिसके उपरांत 90 सीटें जम्मू कश्मीर के लिए होंगी और 24 सीटें जो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए होंगी। इस चीज को याद रखिएगा। फिर आता है टॉपिक कि भाई चुनाव कैसे होता है। तो इसमें चुनाव होता है भाई प्रत्यक्ष होता है। विधानसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं, आप सभी को पता होगा कि इसमें चुनाव प्रत्यक्ष होता है, जिसमें उस राज्य की जनता, उस राज्य की हर वो जनता जिसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो चुकी है। अब इसका सवाल यह भी हो सकता है कि चुनाव में, भारतीय चुनाव में मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है। याद रखना 18 वर्ष। 18 वर्ष या उससे ऊपर का हर भारतीय नागरिक, फिर याद रखिएगा 18 वर्ष और उससे ऊपर का हर भारतीय नागरिक भारतीय चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। इस चीज को आपको याद रखना। अब देखो भाई, वही वाली बात आ गई घूम फिर के। आयु न्यूनतम कितना है? लोकसभा में कितना है? 25, विधानसभा में 25। विधानसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितने वर्ष निर्धारित की गई है? 25 वर्ष निर्धारित की गई है। दूसरी जो सभी चीजों के लिए है कि अगर कोई व्यक्ति विधानसभा का चुनाव लड़ता है तो उसके लिए यह अति आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो। अर्थात स्पष्ट है कि भारत का नागरिक ही भारतीय चुनाव में हिस्सा ले सकता है किसी पद के लिए। ठीक है। अब सवाल आता है कि मैंने आपको बताया कि राज्यसभा की जो अध्यक्षता है वो सभापति करते हैं,
लोकसभा की जो अध्यक्षता होती है उसको लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, विधान परिषद की अध्यक्षता सभापति करते हैं। तो उसी प्रकार से विधानसभा की अध्यक्षता जो करते हैं या जो पद जिस पद के माध्यम से विधानसभा की अध्यक्षता की जाती है उस पद को क्या कहा जाता है? तो विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष का पद ही वह पद है जो विधानसभा की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए सक्षम माना जाता है। समझ गए? विधानसभा अध्यक्ष। अब देखो भाई, तैयारी जटिल है, आरआरबी, एनटीपीसी, सीटेट, ये तो सभी लोग जान रहे हैं। लेकिन अभी जो दौर है शिक्षा जगत में, उत्तर प्रदेश में भी पात्रता परीक्षा की तैयारी चल रही है, राजस्थान में भी चल रही है, मध्य प्रदेश, झारखंड में भी चल रही है। तो ये विधानसभा की जब चर्चा हुई तो इसके साथ मैं 4 राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष का नाम अब मैं आपको बता रहा हूं। जो मैंने स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा था वो इसीलिए आप लोगों को कहा था कि अब आपको 4 राज्यों का विधानसभा अध्यक्ष का नाम याद रखना है। जैसे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? सही जवाब विजय सिन्हा, विजय कुमार सिन्हा। भारतीय बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा जी हैं। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो हृदय नाथ दीक्षित जी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? अब जो उत्तर प्रदेश टेट की परीक्षा देंगे, वहां तरह तरह का परीक्षा हो रही है कि सुपर टेट और भांति की, तो आपको अपने राज्य के लिए भी याद रखना है कि एचएन दीक्षित, हृदय नाथ दीक्षित जी उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं। झारखंड के वासियों के लिए आपके लोकल क्वेश्चन के तौर पे, झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? झामुमो के रविंद्रनाथ महतो जी। झामुमो के, याद रखिएगा, झामुमो के रविंद्रनाथ महतो जी झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं। राजस्थान रीट टेट आ गया है दौर, तो इसीलिए जो जुड़ेंगे वो मैं राजस्थान को भी लेकर चल रहा हूं। राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो सीपी जोशी। ये 4 नाम आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि जो कॉमन क्वेश्चन होगा वो तो सभी के लिए होगा, लेकिन वैसी परीक्षा जो राज्य स्तर पे होगी उसमें आपको अपने राज्य के बारे में, उस पद से, उस जो सब्जेक्ट से आप पढ़ रहे हैं उसका आपके राज्य के रिस्पेक्ट में अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको एसोसिएट करके आपको याद रखना है। और इसी कड़ी के कारण मैंने 4 भिन्न भिन्न राज्यों के विधानसभाओं के अध्यक्ष के नाम आपको बताए। याद रखिएगा, मूलतः एक चीज को समझिए, जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष का कार्य लगभग वही होता है जो लोकसभा के अध्यक्ष का कार्य होता है। इसके लिए आपको अतिरिक्त बताने की जरूरत नहीं है। आप मेरे पिछले सेशन में जाएं, लोकसभा के वीडियो को देखें, आपको चीजें आसानी से समझ में आएंगी। जो लोकसभा के अध्यक्ष का कार्य होता है लगभग वही कार्य विधानसभा के अध्यक्ष का होता है, इसलिए उसको अलग से समझने की आवश्यकता नहीं है। और जो विधानसभा होता है उसमें उसका कार्यकाल 5 वर्षों का होना, चुनाव प्रत्यक्ष विधि से होना, मतलब आंशिक तौर पर यह राज्य की लोकसभा होती है। जिस तरह से केंद्र में लोकसभा होती है तो यह राज्य में लोकसभा होती है। क्यों? क्योंकि अब देखिए, कार्यकाल 5 वर्ष, चुनाव प्रत्यक्ष विधि। तीसरा कि यह अस्थाई होता है कि अस्थाई? तो अस्थाई। तो बहुत सारे जगहों से आपको सिमिलैरिटीज दिखेगी। अतः उम्मीद है कि आप इसको और आसानी से याद करें। इसके लिए मैं निवेदन करता हूं कि जब आप मेरे इस लिंक, इस चैनल पे मेरे इस वीडियो को देखेंगे, साथ में ही लोकसभा के भी वीडियो को सुन लें। दोनों चीजें आपके मनोमस्तिष्क में अच्छे प्रकार से बैठ जाएंगी और फिर आपको इसको अतिरिक्त तौर पर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब कुछ ऑब्जेक्टिव्स है जो हम लोग शेयर कर लेते हैं। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? विधान पालिका परिषद, विधान पालिका समिति, राज्यपाल का कार्यालय, इनमें से कोई नहीं। सवाल फिर से सुनिए, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? विधान पालिका परिषद, विधान पालिका समिति, राज्यपाल का कार्यालय, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? उच्च सदन, विधान परिषद मतलब विधान पालिका परिषद, विधान परिषद मतलब विधान पालिका परिषद। अब दूसरा, यदि बजट विधानसभा में पुरस्थपित होने के पूर्व खुल जाए तो क्या होगा?
बजट अगर विधानसभा में पुरस्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो क्या होगा? मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा, मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना होगा, वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना होगा, उपर्युक्त सभी कोई नहीं। तो आपको एक चीज समझ लेना है, अभी आज का जो सेशन है उसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि आज बिहार में बजट पेश किया जा रहा है। तो आप एक चीज को समझ लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव बड़ा ही अच्छा है कि यदि बजट विधानसभा में पुरस्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो उस राज्य के वित्त मंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना होगा, न तो मंत्रिपरिषद को देना होगा, न मुख्यमंत्री को देना होगा। अगर बजट प्रस्तुत करने के पहले लीक हो जाए, पुरस्थापित होने के पहले खुल जाए, जगजाहिर हो जाए, लीक हो जाए, तो वित्त मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। यह बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए, अब सवाल एक और है, राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? पिछला सेशन का क्वेश्चन है, मैं इसलिए आज पूछ रहा हूं। 170, 171, 172, 173 याद रखना है। अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 171 याद रखना है इस चीज को कि भाई आपके दिमाग में रहे। अब देखिए, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष, यदि किसी राज्य के विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना पत्र किसको भेजना पड़ता है? बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, याद रख लियो। विधानसभा से जुड़ा हुआ बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि भाई ये तो चीज जानते हो, मुख्यमंत्री इस्तीफा किसको देते हैं? राज्यपाल को देते हैं। तो अगर विधानसभा का अध्यक्ष अपना पद त्यागना चाहे तो वह अपना इस्तीफा किसे सौंपेंगे? अब विकल्प सुनिए, मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, उपाध्यक्ष को और भारत के राष्ट्रपति को। ऑनलाइन अगर कोई हो तो जवाब दो। मैं पक्का जान रहा हूं कि 10 में 8 जवाब गलत आएगा, इसीलिए इस सवाल की गंभीरता को समझिए और आप याद रखिए। विधानसभा का अध्यक्ष अगर अपने पद से त्यागपत्र देना चाहते हैं, अगर अपने पद से त्यागपत्र देना चाहते हैं तो उन्हें अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को देना होगा। उन्हें अपना इस्तीफा न मुख्यमंत्री को सौंपने की आवश्यकता है, न राज्यपाल को। उस पद से इस्तीफा देने के लिए उन्हें अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देना होगा। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन विथ द हेल्प ऑफ सम ऑफ माय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग को आकर्षक लगा होगा। लगे रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।